ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। जीवित पुत्री का व्रत नहाय खाए से लेकर व्रत पारण तक संपूर्ण विधि। भारतीय संस्कृति में माँ और संतान के संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। इस प्रेमपूर्ण संबंध की अभिव्यक्ति के लिए कई पर्वों की परंपरा है और उनमें से एक है जीवित पुत्री का व्रत, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में जितिया व्रत कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपनी संतान, विशेषकर पुत्रों की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुखद भविष्य के लिए रखती हैं। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं, यानी ना तो अन्न ग्रहण करती हैं ना ही जल। इस उपवास को जितिया या ज्योतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जीवित पुत्री का व्रत को हिंदू धर्म के सबसे कठिन व्रतों में से गिना जाता है। यह व्रत खास तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड की महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। इस दिन भगवान जीमूत वाहन की पूजा की जाती है, जिनकी कथा इस व्रत से जुड़ी हुई है। व्रत की शुरुआत नहाय खाए नामक परंपरा से होती है और तीसरे दिन पारण कर व्रत का समापन होता है। आइए जानते हैं साल 2025 में जीवित पुत्री का व्रत कब रखा जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 14 सितंबर 2025 सुबह 5:04 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 15 सितंबर 2025 सुबह 3:06 पर। व्रत की तिथि सोमवार 14 सितंबर 2025। पारण तिथि यानी व्रत तोड़ने का समय 15 सितंबर 2025 सुबह 6:10 से 8:32 के बीच। यह व्रत अष्टमी तिथि को रखा जाता है और नवमी तिथि को पारण किया जाता है। जीवित पुत्री का व्रत का खास महत्व मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में देखा जाता है, लेकिन अब यह पर्व देश भर में माताओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है। जितिया व्रत का महत्व। यह व्रत महाभारत काल से प्रचलित है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से संतान को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और उसका जीवन समृद्ध और स्वस्थ होता है। माताएं बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलती हैं। इस व्रत की कठिनता और तपस्या के कारण इसे विशेष पुण्यदायक माना जाता है। इस दिन माताएं स्नान कर पवित्र होकर सादा भोजन करती हैं और अगले दिन के व्रत की तैयारी करती हैं। भोजन में नमक, लहसुन, प्याज आदि वर्जित होते हैं। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर साफ स्वच्छ कपड़े पहने, पूजन स्थल को पवित्र करके वहां एक वेदी बनाएं और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु, देवी पार्वती और जीमूत वाहन व्रत कथा के नायक की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पूजा में उपयोग करें फूल, चंदन, धूप, दीप, अक्षत, रोली, पीले फल, तुलसी पत्र, जल पात्र, घी का दीपक। व्रत का संकल्प लें, मैं जीवित पुत्री का व्रत संतान की लंबी उम्र और सुखद भविष्य के लिए कर रही हूँ। कथा का पाठ करें और भगवान विष्णु व माता पार्वती की आरती करें। दिन भर निर्जला व्रत रखें, ना अन्न खाएं ना जल पिएं। अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करें। जितिया व्रत पारण विधि। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी व्रत का समापन पारण के साथ करना आवश्यक होता है, ताकि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। जीवित पुत्री का व्रत का पारण भी इसी परंपरा का एक अहम हिस्सा है। यह व्रत 3 दिनों तक चलने वाला होता है और इसका पारण तीसरे दिन यानी नवमी तिथि को किया जाता है। पारण से पहले व्रती महिलाएं स्नान करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करती हैं और पूजा पाठ करती हैं। इसके बाद व्रत का विधिवत समापन किया जाता है। पारंपरिक रूप से इस दिन मटर का झोर, तरकारी, चावल, मरुआ की रोटी, पोई और नोनी के साग आदि खाने का विशेष प्रचलन है। यह भोजन सांस्कृतिक रूप से इस व्रत से जुड़ा हुआ है। पारण आमतौर पर सूर्योदय के बाद से दोपहर तक किया जाता है, लेकिन इस दौरान पूजा और नियमों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। जितिया व्रत कथा। पुराणों के अनुसार जीमूत वाहन नामक एक धर्मात्मा राजा थे।
उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर वनवास को चुना और जरूरतमंदों की सेवा करने लगे। एक बार उन्होंने देखा कि एक नाग स्त्री विलाप कर रही है। पूछने पर ज्ञात हुआ कि हर दिन गरुड़ एक नाग को भोजन के रूप में ले जाता है और आज उसके बेटे की बारी है। जीमूतवाहन ने उस नाग पुत्र की जगह स्वयं को गरुड़ के आगे प्रस्तुत कर दिया। जब गरुड़ ने जीमूतवाहन की सहनशीलता, बलिदान और धर्म का पालन देखा तो वह द्रवित हो गया और नागों को खाना छोड़ दिया। जीमूतवाहन का यह बलिदान मातृत्व के प्रतीक बन गया और तभी से माताएं अपने पुत्रों की रक्षा और दीर्घायु के लिए जितिया व्रत रखने लगीं। व्रत में दान और रीति रिवाज। व्रत के बाद माताएं सुथली, फल, पीले वस्त्र, चूड़ी, काजल, सिंदूर, चावल और दक्षिणा ब्राह्मण या किसी सुहागिन को दान करती हैं। कई क्षेत्रों में व्रत के अगले दिन माताएं बच्चों को माथे पर काजल, नज़र का टीका लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। व्रत के नियम और सावधानियाँ। व्रत के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी को कटु शब्द न बोलें। झूठ, छल, अपशब्द या क्रोध से बचें। व्रत खोलते समय पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर स्वयं पारण करें। जितिया व्रत न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह मातृत्व की शक्ति, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। यह पर्व माताओं के अद्वितीय प्रेम और उनके द्वारा की गई कठिन तपस्या का एक रूप है, जो संतान के कल्याण के लिए समर्पित है। यदि आप भी इस व्रत को विधिवत और श्रद्धा के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति का आगमन होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।